नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है पटेल फार्मिंग इंफॉर्मेशन चैनल में। किसान भाइयों, आज बात करेंगे हम सोयाबीन में जब हमारी फली और फल बनना चालू हो जाते हैं, उस समय हमें कौन से कॉम्बिनेशन का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, हम क्या करते हैं 5 या 10 कॉम्बिनेशन देख लेते हैं और उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन से कॉम्बिनेशन का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए किसान भाइयों, आपके लिए मैं लाया हूँ बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर जो आपने इस साल यूज़ किया तो 100% हर साल इसी कॉम्बिनेशन का उपयोग करोगे। और किसान भाइयों, सभी प्रकार की इल्लियों पर कंट्रोल करता है और विशेषकर फल छेदक इल्ली जो हमारे इस समय के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। किसान भाइयों, वीडियो को इसको बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्किप करने से किसान भाई आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं रहेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम कि हमारा ये डोज किस तरह काम करेगा। किसान भाइयों, जब भी हमारी फली बनने लग जाती है, उसमें दाने आने लग जाते हैं, उस समय अगर जो हमने इस कॉम्बिनेशन का उपयोग किया तो हमें पूर्ण रूप से 20 से 25% उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि किसान भाई, जब अगर जो हमारी फली छेदक ना होगी और फली पूर्ण रूप से पककर तैयार हो जाएगी तो हमारा उत्पादन बढ़ना ही बढ़ना है। अगर किसान भाइयों हमने स्प्रे नहीं किया तो हमारा उत्पादन घटेगा। भाइयों, फली छेदक इल्ली आसानी से नहीं मरती, क्योंकि ये फली के अंदर जाकर बैठ जाती है। इसीलिए किसान भाइयों, मैं आपके लिए ऐसा कॉम्बिनेशन लाया हूँ, ये फली के अंदर भी रहेगी तो आसानी से मर जाएगी। और किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन की अवधि भी बहुत ज़्यादा है, ये कम से कम 20 दिन तक अपना टारगेट रहेगा। 20 दिन तक आपके खेत में किसी प्रकार की इल्ली नहीं बढ़ने। इसमें किसान भाइयों, हम 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन लेंगे और दोनों दवाइयों के काम करने की प्रक्रिया सेम है। यह किसान भाइयों पौधे के अंदर फैल जाती है, ये ट्रांसलुमिनर का काम करती है। और जब ये पत्तों के ऊपर जाती है तो पूरे पौधे में फैल जाती है, फलियों में भी फैल जाती है। और किसान भाई, जब भी इल्ली फलियों के अंदर बैठी रहेगी और भोजन खाएगी तो ये निश्चित ही 2 से 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। अगर किसान भाइयों आपने टाइम रहते स्प्रे नहीं किया तो हमारी फलियों को कुछ इस तरह ख़त्म कर देगी और हमारे उत्पादन पर निश्चित ही फ़र्क पड़ेगा। इन दोनों दवाओं का एक खास विशेषता है कि यह दोनों ही एक ही प्रकार से काम करती है। ये इल्लियों के तंत्र तंत्रिका को डिस्टर्ब कर कर उन्हें भोजन बनाने की प्रक्रिया को बंद कर देती है और इल्लियाँ 2 से 3 दिन में आसानी से मर जाती है। किसान भाइयों, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। किसान भाइयों, अब बात करेंगे हम हमारे कॉम्बिनेशन की कि हमें क्या क्या लेना है। किसान भाइयों, हमें लेना है कोराजान 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। आप कोराजान ज़रूरी नहीं है किसी भी कंपनी का ले सकते हो, जैसे इंडोफिल का आता है, स्टोन नाम से है, कोशियोर के नाम से किसी एक का ले सकते हो। किसान भाई, जब भी ले कंपनी की दवाई लें। और इसके साथ में लेना है किसान भाइयों हमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% जो आती है। अगर जो एकड़ में करें तो हमें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान किसान भाइयों, हमें पानी कम से कम 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, अन्यथा हमारी दवाई कम काम करेगी। और किसान भाइयों, मौसम का विशेष ध्यान रखिए कि मौसम खुला हो और हमारे पत्ते बिल्कुल सूखे हुए। और इसके साथ में क्रॉस में लेने किसान भाइयों हमें क्लोरोसाइफर या प्रोफेनोसाइफर, जो कि हमारे डोज को और हेवी बनाएगी। इसके साथ में सिलिकॉन बेस्ड चिप को जरूर लें, ताकि बारिश की कुछ बूंदें आने पर भी हमारा रिजल्ट कमज़ोर ना हो। अगर किसान भाइयों आप इसमें अगर जो सल्फर या 0050 का उपयोग करना चाहे तो कर सकते हो। इसमें से किसी एक का उपयोग करना किसान भाइयों। और जब भी दवाई लाएं तो उसे घर पर किसान भाइयों सभी को मिक्स करके देख ले किसी प्रकार का इफेक्ट तो नहीं है, वरना हमारी सारी दवाइयाँ बेकार चली जाएगी और हमें रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। किसान भाई, किसी भी दवा का स्प्रे करें इससे पहले उसका लीफलेट जो दवा के ऊपर आता है उसे ज़रूर पढ़ें।